वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज मैं आपको साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के बारे में 40 बातें बताने जा रही हूँ। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। ग्रंथ का अर्थ है सभी ग्रंथों का सार, जिसमें न केवल आध्यात्मिक बल्कि सामाजिक, राजनीतिक, भाषाई और अनेकों ही तरह का ज्ञान है। और गुरु का अर्थ है गुरु, जो हमें अंधेरे से प्रकाश की ओर लेकर जाता है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में बहुत ही कीमती परमात्मा के गुणों का खजाना है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के कुल अंक 1430 है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के हर एक पेज पर 19 लाइन्स होती हैं। अगर ऊपर या बीच में कोई सिर लिखा जाए तो उनकी गिनती कम हो जाती है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में तकरीबन 5800 से भी ज्यादा शब्द मौजूद हैं, जो हमें अपने बारे में, संसार के बारे में और परमात्मा के बारे में ज्ञान देते हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में तकरीबन 4 लाख वर्ड्स लिखे गए हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में बहुत तरह की काव्य शैली लिखी गई है, जैसे कि शब्द, सलूक, अष्टपदी, दुपदे, 16 वार आदि। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पूरी वाणी को रागों के आधारित लिखा गया है, ताकि गुरबाणी का भरपूर आनंद लिया जा सके। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में 6 गुरु साहिबान की वाणी दर्ज है और कुछ संतों महापुरुषों की वाणी भी दर्ज है, जिसमें 15 भगत साहिबान हैं, 11 भट्ट साहिबान और 3 गुरसिखों की वाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को पोती साहिब भी कहा जाता था। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को एक और नाम भी दिया गया था, वो था आदि ग्रंथ साहिब। ये नाम गुरु अर्जन साहिब जी ने दिया था। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी को एकत्रित करने का कार्य गुरु नानक साहिब जी ने किया। गुरु नानक जी के पास खुद की वाणी और भक्तों की वाणी मौजूद थी। गुरु नानक जी ने अपनी पूरी वाणी और भक्तों की वाणी को दूसरे गुरु अंगद साहिब जी को दिया। फिर यही वाणी गुरु अंगद जी से गुरु अमरदास जी के पास आई, फिर गुरु रामदास जी के पास और फिर गुरु अर्जन साहिब जी के पास। इस पूरी वाणी को गुरु अर्जन साहिब जी ने एक जगह एकत्रित करके लिखने का काम आरंभ किया, ताकि इसमें कोई मिलावट न कर सके। गुरु साहिब ने बहुत ही आधुनिक तरीके से पूरी वाणी को कलमबंद किया। ये पूरा कार्य यानी पहली बार आदि ग्रंथ साहिब को लिखने का कार्य गुरुद्वारा श्री रामसर साहिब में किया गया। आदि ग्रंथ साहिब जी के संचालक गुरु अर्जन साहिब जी थे और आदि ग्रंथ को लिखने का कार्य गुरु अर्जन साहिब जी ने भाई गुरदास जी से करवाया। आदि ग्रंथ साहिब जी को लिखने के लिए तकरीबन 1.5 साल का समय लगा। आदि ग्रंथ साहिब जी का पहला प्रकाश यानी पहली बार जब गुरु ग्रंथ साहिब जी को सिंहासन पर बिठाकर वहां से पाठ करने का ये कार्य सन 1604 में आरंभ हुआ। आदि ग्रंथ साहिब जी का पहला प्रकाश श्री दरबार साहिब अमृतसर में किया गया। श्री आदि ग्रंथ साहिब जी के सबसे पहले हेड ग्रंथी बाबा बुद्धा जी बने, यानी सबसे पहले गुरु ग्रंथ साहिब जी को पढ़ने का सौभाग्य बाबा बुरा जी को दिया गया। उस समय आदि ग्रंथ साहिब में पहले 5 गुरु साहिबान की वाणी दर्ज थी। श्री गुरु तेग बहादुर जी की वाणी को बाद में गुरु गोबिंद सिंह जी ने आदि ग्रंथ साहिब में अंकित किया। आदि ग्रंथ साहिब जी को गुरु का दर्जा गुरु गोबिंद सिंह जी ने दिया और अपने जीते जी गुरु साहिब ने आदेश दिया कि आज से मेरा और आप सभी का यही गुरु है। हर किसी ने इन्हीं से पूछकर अपना हर कार्य करना है। गुरु ग्रंथ साहिब में जिन 15 भक्तों की वाणी दर्ज है, उनके नाम है भक्त बैनी जी,
भक्त भीखन जी, भक्त धन्ना जी, भक्त शेर हरि जी, भक्त जयदेव जी, भक्त कबीर जी, भक्त नामदेव जी, भक्त परमानंद जी, भक्त पीपा जी, भक्त रामानंद जी, भक्त रविदास जी, भक्त सधन्ना जी, भक्त सन जी, भक्त सूरदास जी, भक्त त्रिलोचन जी। अगर राग की बात की जाए तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में कुल 31 राग हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की शुरुआत मूल मंत्र से होती है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की सबसे पहली वाणी है जपजी साहिब जी की। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में ढेर सारी वाणियां दर्ज है, जिनमें से कुछ के नाम मैं बताती हूँ, जैसे सुंदर, रहेरास, सोहला, वनचारा, कड़हले, सुखमनी, बिरहड़े, अलाहनिया, कुचजी, सुचजी, गुणवंती, घोड़िया, पहरे, आनंद, ओंकार, सिद्ध गोसठ, अजलियां, मुंदावनी आदि अनेकों ही वाणियां, जिनमें जीवन का पूरा ज्ञान और परमात्मा का पूरा गुणगान बसा है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पूरी वाणी को गुरमुखी लिपि में लिखा गया है। अगर बोलने के हिसाब से देखें तो इसमें हिंदी, संस्कृत, फारसी, उर्दू और संत भाषा के काफी शब्द मिल जाते हैं और कहीं कहीं गुजराती, राजस्थानी, पंजाबी के कई रूप और भी भाषाओं के कुछ शब्द मिलते हैं, लेकिन लिपि यानी स्क्रिप्ट केवल गुरमुखी ही है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को गुरमुखी में इसलिए लिखा ताकि इसमें छुपी हुई व्याकरण को समझकर गुरबानी के अर्थ किए जा सके। ये कार्य किसी और भाषा में ही नहीं हो सकता था। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को हमेशा एक सिंहासन पर रखा जाता है, एक राजा की तरह, और उनके सिर पर चवड़ झुलाया जाता है। गुरु ग्रंथ साहिब जी के सिंहासन यानी पालकी साहिब के ऊपर चंदुआ सजाया जाता है, जिसे सजाने का अर्थ है कि गुरु साहिब के दरबार में कोई भी आ सकता है। ये सभी का साझा दरबार है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के बराबर न कोई गद्दी लगाकर बैठ सकता है और न ही कोई अन्य ग्रंथ की स्थापना की जा सकती है। ये सिख रहित मर्यादा में लिखा गया है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब दुनिया के एक ऐसे गुरु हैं जिन्हें भारत की अदालत ने भी जीवित गुरु की उपाधि दी हुई है, और गुरु साहिब के नाम पर जमीन को खरीदा भी जा सकता है, मगर उसे बेचा नहीं जा सकता। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी हमें 5 चीजों को नियंत्रण में रखने के लिए कहते हैं। वो है काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में किसी गुरु के जीवन की कहानी नहीं है, बल्कि पूरा का पूरा परमात्मा का ज्ञान है, जिससे मन शांत हो जाता है। अगर आज की बात करें तो आज श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का दरबार लगभग हर देश में है। यहाँ भी सिख जाता है, वहाँ वह गुरुद्वारा साहिब जरूर बनाता है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी केवल सिखों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए है। इसे हर कोई पढ़कर अपने जीवन को सफल कर सकता है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को मानने वाले केवल भारतीय या सिख ही नहीं, बल्कि अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, चीन आदि हर देश के वहाँ के निवासी गुरु साहिब को अपना गुरु मानकर जीवन को जीते हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को अगर कोई मन लगाकर पढ़ समझ ले तो गुरबानी उसका पूरे का पूरा जीवन ही बदल देती है। ऐसी अनेकों ही उदाहरणें सिख जगत में भरी पड़ी है। ये थी कुछ जानकारी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के बारे में। कुछ और जानकारी और गुरबानी की वीडियो को देखने के लिए बने रहे इस पेज के साथ। धन्यवाद। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।